2025 का आगाज है, यूं कहे कि चुनावी वर्ष का आगाज है। और हमारे साथ देख सकते हैं जन सुराज के बिल्कुल मजबूती के साथ दामन थामने वाले विजय कुमार कुशवाहा, जो संगठन जिला अध्यक्ष पकड़ी दयाल इनको बनाया गया है। पहले से ये जन सुराज के साथ लगातार कार्य कर रहे हैं, पूरी मेहनतों के साथ जनता तक जा रहे हैं, प्रशांत किशोर का मुद्दा समझा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरीके से विकास होगा, किस तरीके से बिहार में परिवर्तन होगा। जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने पद यात्रा की थी और समस्याएं सुनने का काम किया था, यूं ही जलवा भी इनका बरकरार है और कदम से कदम मिला करके एक मिशन को प्रशांत किशोर का आगे करने का प्रयास कर रहे हैं। विजय कुमार कुशवाहा है, बात हम इनसे करेंगे। विजय जी, सबसे पहले तो बधाई आपको। और पहला सवाल आपका होगा कि पार्टियां कई सारी हैं बिहार में, लेकिन जन सुराज को प्राथमिकता देने की वजह क्या रही? क्यों जुड़े आप प्रशांत किशोर से या कहें कि जन सुराज पार्टी से? सबसे पहले धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। जन सुराज में जुड़ने का एक ही मकसद था, जो इनका सोच है जन सुराज का, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। सही लोग राजनीति से किनारा कर रहे थे, अभी तक देखे हुए जो भी सही अच्छे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, राजनीति से कम किनारा कर रहे थे। लेकिन जन सुराज का सोच था कि उन लोगों को राजनीति के मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा, राजनीति में एक्टिव किया जाएगा, उनको लाया जाएगा राजनीति में। इसलिए हम जन सुराज से जुड़े, मेन जुड़ने का एक उद्देश्य था। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे कुशवाहा जी। सभी पार्टियों का एक मिशन है, सभी पार्टियां अपने अपने तौर पर कार्य कर रही है। अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए, जन सुराज की बात की जाए, तो इनका मिशन क्या है? क्या उद्देश्य के साथ प्रशांत किशोर ने 243 सीट पर पूरे बिहार में लड़ने का निर्णय लिया है और मजबूती के साथ काम कर रहे हैं? तो मिशन की बात की जाए, उद्देश्य क्या रहेगा? मेरे उद्देश्य तो बिहार को समृद्ध बनाना है। बिहार अभी तक सबसे निचले पैदान पे है, हर मानक पे। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए एक विजन है, जो समाज के हर वर्गों के उत्थान के लिए काम करेंगे। सबसे पहले जो 15 साल तक के बच्चे हैं, उन्हें उच्चतम माने बहुत अच्छी शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा, विश्व स्तरीय शिक्षा दिया जाए, जो आगे चल के अपना करियर संभाल सके। और 15 साल से 45 साल के जो लोग हैं, युवा हैं, उनको रोजगार दिया जाए। अपने ही राज्य में, अपने ही क्षेत्र में, अपने प्रखंड जिले में रोजगार मिले, जो 10,000 12,000 कमाने के लिए राज्य से दूसरे राज्यों में, राज्य से बाहर जाना ना पड़े, मजबूरी में नहीं जाना पड़े, अपने राज्य में, अपने जिले में, अपने प्रखंड में रह के वो काम करें, ये किया जा रहा है। तीसरा, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उन्हें अभी जो सरकार 400 रुपया दे रही है वृद्धा पेंशन, जो कुछ नहीं है, वो भी हर माह रेगुलरली नहीं मिलता है। जन सुराज जब जनता का सुंदर राज बनेगा, जन सुराज हम लोग कहते हैं जनता का सुंदर राज, जनता का जब सुंदर राज बनेगा, जन सुराज का जब राज होगा, तो उसको 400 को 2,000 रुपया किया जाएगा। हर वृद्ध को 2,000 रुपया वृद्धावस्था पेंशन दिया जाएगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कम ब्याज पे ऋण मिलेगा, जो दिन भर अपने घरेलू काम करने के बाद में जो 4-5 घंटा उनका समय मिलता है, उसमें कुछ उद्योग कुछ अपना चला सके, कोई छोटा मोटा दुकान चला सके, गृह उद्योग, लघु उद्योग जो होता है उसको कर सकें, मसाला बनाने का, पापड़ बनाने का, ये सब चीज़ें उनको पूंजी मिले सस्ते ऋण पे। तो जन सुराज में ये घोषणा किया गया है कि 4% सालाना ब्याज पे महिलाओं को ऋण दिया जाएगा, आर्थिक रूप से उनको सशक्त किया जाएगा। उसके बाद किसानों के लिए है, किसानों को समृद्ध करने के लिए बहुत बड़ी योजना है। मजदूर है, उन्हें मुफ्त में मिलेगा, जो मनरेगा से जोड़ के दिया जाएगा, जो किसानों को कॉस्ट जो आता है वो कम होगा। ये मेन 5 उद्देश्य है, और बहुत सारा चीज़ है, ये मेन 5 चीज़ फोकस किया जाएगा। ये और विजय जी, लगातार देखा जा रहा है कि आप लोगों के बीच जा रहे हैं। मधुबन प्रखंड के साथ साथ मधुबन विधानसभा आपकी पूरी तरह से लक्ष्य है और तैयारियों का मैदान है, दायरा है आपका। क्या विधानसभा की तैयारी में है? क्या चुनाव लड़ेंगे? क्या प्रतिनिधित्व करेंगे मधुबन विधानसभा का? देखिए, पार्टी अगर हम पर विश्वास करती है तो हम
मजबूती के साथ आएंगे और वही कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, एक बड़ा घोषणा, एक बड़ा दावा किया जा रहा है। विजय कुमार कुशवाहा पूरी तरह से मैदान में उतरने के लिए, रणनीति को पूरी तरह से अपनाने के लिए सक्षम है, तैयार हो गए हैं। मधुबन विधानसभा की एक एक लोगों की समस्याओं को सुनते नजर आ रहे हैं और पार्टी अगर विश्वास करती है और पार्टी अगर मौका देती है तो पूरी तरह से कमर कस चुके हैं ये। कुशवाहा जी, बताइए कि इस क्षेत्र का भ्रमण आपका लगातार चल रहा है, लोगों से मिल रहे हैं। समस्याओं की अगर बात की जाए, मधुबन विधानसभा में सबसे ज्यादा समस्या पे अगर काम करने की जरूरत है तो आपको क्या लगा इन दौरान जब लोगों से आप मिले, तो क्या मुद्दा लगा और क्या समस्याएं लगा जिस पर काम करने की जरूरत है सबसे ज्यादा? समस्याएं तो बहुत है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आप देख ही रहे हैं, और किसानों की समस्या। मैं समझता हूँ इस विधानसभा में किसान का बहुत बड़ा समस्या है, जिसमें बहुत सारा काम किया जा सकता है। ये जो एरिया है, किसानी बहुत बड़ा वर्ग किसानी से जुड़ा हुआ है लोग, और किसानों का हालत बहुत खराब है। यहाँ समय से, जैसे बहुत बड़ा सब्जी उत्पादक यहाँ एरिया है, बहुत ज़्यादा सब्जी उपजता है, और यहाँ कोई मंडी नहीं है। एक मधुबन बाजार है जिसके भरोसे लोग बेचते हैं, और जिस रेट में मिला उस रेट में बेचना पड़ता है। बाहर भेजने का कोई चैनल नहीं है कि यहाँ दूसरे जगह भेजे जाए जहाँ रेट ज़्यादा है, वहाँ भेजा जा सके, और भंडारण का भी सुविधा नहीं है, जिसके चलते वो तो कच्चा चीज़ है तो आज के आज ही बेचना है आपको, नहीं बेचेंगे तो खराब होगा। तो जो रेट मिलता है उसी रेट में किसान बेच रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि जैसे धान का खरीद होता है, समय से खरीद नहीं होने के चलते लोगों को, किसानों को आर्थिक ज़रूरत रहती है, पैसे की ज़रूरत है, तो किसी भी दाम में जो दाम मार्केट में मिला वो बनिया को लोग बेच देते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा मैंने कम घाटा लग रहा है किसानों को, मैंने कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तीसरा चीज़ यहाँ सिंचाई का लेके है। सिंचाई जैसे जेठ बैसाख के दिनों में आप देखते होंगे जब पूरा बोर्डिंग है वो सूखता है, पानी निकलता नहीं है, तो सिंचाई का एक बहुत बड़ा समस्या है। जबकि एक सौभाग्य है इस विधानसभा का कि बहुत सारा मन है, मन समझ रहे हैं आप, जो नालिया नदी का जो क्षारण होता है वो मन होता है, और गंडक, बूढ़ी गंडक नदी से जुड़ा हुआ है, और भी नदियाँ हैं, बागमती वगैरह हैं। तो अगर नदियों, उस मन को उड़ाही करके अगर थोड़ा सा डीप किया जाए, नदियों से जोड़ा जाए, तो वो पानी हमेशा उसमें रहेगा, तो सिंचाई के लिए ज़्यादा सुविधा होगा। और साथ ही साथ मछली पालन के लिए बहुत बड़ा ये हो सकता है, इसमें संभावना है। इस तरह से चारों तरफ से अगर किसानों को किया जाए, और भी बहुत सारे किसान के लिए है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन धरातल पे कहीं दिख नहीं रहा है। ये पशुपालन के लिए मछली पालन या गोट फार्मिंग वगैरह है, लेकिन कहीं ग्राउंड पे ढंग से दिख नहीं रहा है चीज़, तो उस सब पे काम करने की ज़रूरत है, काफ़ी उस पर किया जा सकता है। और किसान समृद्ध होंगे तो अर्थव्यवस्था पूरी समृद्ध होगी, ये बहुत बड़ा चीज़ है। आप देखते होंगे बचपन में हम लोग थे, बचपन में क्या, अभी तक तो जैसे चकिया चीनी मिल थी, तो यहाँ किसान गन्ना उपजाते थे, तो हम लोग देखे हैं ये कोई भी काम होता था चकिया बाजार में अगर कुछ लेना है तो रसीद ही दे देते थे। जैसे गन्ना हम बेचे हुए हैं, दिए मिल को, रसीद देता था जो इतना पैसा आपका हुआ, वो रसीद दे के भी हम सामान, अगर किसी शादी ब्याह वगैरह है तो वो देने के बाद में मिल जाता था सामान, वो आसानी होती थी। आज वो स्थिति थोड़ा सा किसानों की खराब हुई है, चीनी मिल बंद होने से भी। तो ये सब चीज़ पर करने की ज़रूरत है। किसान अगर समृद्ध होंगे तो सारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी, व्यवसाय भी बढ़ेगा। ये मेरा मेन फोकस होगा। विजय कुमार कुशवाहा है, जनसुराज से हैं। जनसुराज, जनता का सुंदर राज, जैसा कि इनका कहना है, इनकी पार्टी का कहना है। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, इनका टैगलाइन बनाया गया है। और ये पूरा का पूरा विधानसभा, पूरे बिहार में ये लड़ना चाहते हैं जनसुराज। और खास तौर से विजय कुमार कुशवाहा, पहले ये पकड़ीदयाल अनुमंडल अध्यक्ष बनाए गए थे, अब इनको संगठन जिला अध्यक्ष बनाया गया है पकड़ीदयाल का। और कहीं न कहीं लगातार इनका जलवा जारी है, पूरी तरह से एक मिशन के तहत खड़े उतरते नजर आ रहे हैं। जो सोच लेकर के प्रशांत किशोर ने पद यात्रा शुरू की और बिहार को बदलने का निर्णय लिया, तब से एक कारवां, एक हुजूम जुड़ता गया। और आज स्थिति यह है कि पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए इनकी पार्टी तैयार है, और खासतौर से मधुबन विधानसभा में ये तैयार है। देखना होगा कि पार्टी कितना विश्वास इन पे करती है। क्या मधुबन विधानसभा की बागडोर, क्या विजय कुशवाहा
विजय कुमार कुशवाहा के हाथों प्रशांत किशोर सौंपने जाएगी या किसी अन्य के खाते में या इनका सीट जाएगा, देखने वाली बात होगी। तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए। इतना ही, बहुत धन्यवाद।